मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आपसे मैंने बोला था कि मैं कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित होंगी। वो आज समय आ गया है। मैंने इसमें कुछ सिलेक्शन किया है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी में आप इसे करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका फायदा मिलेगा, इसलिए आप इन प्रश्नों की तरफ भी ध्यान दें। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हिंदी के इस प्रकार हैं, आप देखें। देखिए, प्रश्न है, सीरीज के फूल का एक प्रश्न मैंने लिया है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, लेखक ने यहाँ किसे स्मरण किया है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार से अवधूत को कवि याद कर रहा है। इसमें कबीर की भी कल्पना की थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और महात्मा गांधी की भी कल्पना की थी। आप इस संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देंगे। दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों माना है? यह कई साल हमने देखा है कि बार बार आया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों माना है। यह वास्तव में बहुत ही सटीक प्रश्न का उत्तर आपकी पुस्तक में है। आप इसे वहां जाएं और वहां से अपने तरीके से करें। अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर कमेंट करेंगे। हम सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देंगे। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया था? अंत में उसकी दुर्गति होने का क्या कारण था? राजा साहब ने लुट्टन को क्यों सहारा दिया था? याद आ गया आप सभी को? कहाँ का प्रश्न है? जब वो चांद से लड़ाई किया था और चांद से लड़ाई करने के बाद चांद को अपना प्रतिद्वंदी बना करके राजा के समक्ष याचना करके माटी के लाल को एक चांस देने की, एक बार अवसर देने की वह प्रार्थना करता है और राजा वहां उसे अवसर देता है। और इस प्रकार से लुट्टन सिंह राजा के संपर्क में आता है। अपनी प्रतिस्पर्धा को दिखा करके लुट्टन राजा के संपर्क में आता है और राजा उसे अपने राज्य में उसे सहारा देता है, अपने राज दरबार में रखता है। लेकिन लुट्टन सदैव राज दरबार में रहा, राज दरबार के सुख को भोगा, लेकिन वह अपनी अदूरदर्शिता के कारण उसे अंत में उसकी दुर्गति हुई जब वह उसका बेटा आ जाता है और उसे वह बाहर निकाल देता है। और काम से समय के अनुकूल परिवर्तन निश्चित है, ये आप भी जानते हैं। और वह परिवर्तन होता है उसके राजा के दरबार में, उसे राजा भी मना नहीं कर पाते क्योंकि पुत्र के सामने वह चुप हो जाते हैं। इस प्रकार की तरफ यहाँ उल्लेख किया गया है। यहाँ इस संदर्भ में आप इसे उत्तर यहाँ पे देंगे। काले मेघा पानी दे पाठ में जीजी ने अकाट्य तर्क का उल्लेख कर उस पर अपने विचार लिखिए। अकाट्य तर्क, जो तर्क काटा न जा सके। जीजी ने कौन सा तर्क दिया लेखक को कि तुम अर्घ देते हो, सूर्य भगवान को अर्घ देते हो, कुछ बीज को जमीन के अंदर गाड़ते हो और तुमको ढेर सारा मिलता है। इसी प्रकार से इंद्र सेना पर जब कुछ पानी की बूंदे, कुछ 1 लोटा 2 लोटा 1 बाल्टी पानी फेंक देने से पानी की यहाँ बर्बादी नहीं है, बल्कि हम जब किसी को कुछ देते हैं उसके बदले हमें अधिक प्राप्त होता है। मतलब इस धार्मिक परंपरा को यहाँ पर जीजी ने पाठ में बहुत अच्छे संदर्भ में दिया है। अगर आप वहां देख जाएंगे और वहां देखेंगे तो इस अकाट्य तर्क की तरफ लेखक का संकेत इस प्रश्न में वहां से इस प्रश्न को करने के लिए बताया जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है? बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति को सोदाहरण समझाइए। कम से कम इसमें 5 उदाहरण लेखक ने बताया है कि किस प्रकार से पैसा व्यंग्य दिखाता है। पैसा अपने मित्र के समक्ष व्यंग्य दिखाता है, न खरीद पाने की हीनता का बोध व्यंग्य दिखाता है, चकाचौंध में से जब फंस जाते हैं और पॉकेट हमारी परचेजिंग पावर हमारी सही नहीं होती, वहां पर हमें ये समस्या आती है। इस प्रकार से बाजार दर्शन के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति, पैसे में बड़ा व्यंग्य है, वह बड़ा पावरफुल है, इसे समझाने की जरूरत है। और पाठ के आधार पर आपको समझाना है, पाठ के आधार पर इसे आपको समझाना है। अब देखिए,
महादेवी वर्मा, मैंने कहा ना कि ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इन्हें छोड़ेंगे, मैंने इतना प्रयास किया है अपनी तरफ से कि आपको भरपूर फायदा मिल सके। यहाँ पर महिलाओं के अधिकार और जीवन शैली के बारे में कहानी से लिया है मैंने एक एरो भी बनाया है, आप देख लें। गद्य पोर्शन का खत्म होके मैंने कहानी से लिया है। महिलाओं के अधिकारों और जीवन शैली के बारे में एन फ्रैंक के विचारों की समीक्षा जीवन मूल्यों के आधार पर करें। डायरी के पन्ने से ये लिया गया है ये प्रश्न। कहानी आपकी जो है डायरी के पन्ने, वहां पर एक महिला, एक ऐसा समाज जो समूलतः कुचल दिया जा रहा है समाज में, और जब समाज में युद्ध हो या किसी समाज के लिए लोग हिंसक प्रवृत्ति रखें, तो उस समाज में सबसे अधिक दुर्दशा यदि होती है तो महिलाओं और बच्चों की होती है। महिलाओं की वेदना उस समाज की सबसे अहम वेदना मानी जा सकती है। ऐसी भयंकर वेदना का दर्शन है डायरी के पन्ने। किस प्रकार से यहूदी समाज की कल्पना है और वहां पे किस प्रकार से उनकी जीवन शैली है। आप डायरी के पन्ने किट्टी किस प्रकार से प्रस्तुत करती है, किन किन संदर्भों में कहां कहां फिर वो अपना घराना बसाती है अपने, और किस कल्पनाओं में वह खोकर किस प्रकार से पत्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करती है। ये सारी समीक्षा, उसके जीवन मूल्यों की समीक्षा, मैंने पूरा बुक में जो दिया है, जो कहानी में दिया है, उसका पूरा निचोड़ आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना है। क्लियर? उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए जो लेखक की इस मान्यता की पुष्टि करते हैं। उन तथ्यों का उल्लेख कीजिए कि इस मान्यता की पुष्टि करते हैं। क्या दिया है? उन तथ्यों के उल्लेख कीजिए जो लेखक की इस मान्यता की पुष्टि करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता समृद्ध तो थी, परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। ये कई बार आया है, ये प्रश्न मैंने देखा है अनन्य बार। कभी छोटे में दिया है तो कभी बड़े में दिया है। 5-5 नंबर का मैंने ये डाला है आपके समझ। कभी छोटे में दिया तो कभी बड़े में दिया, लेकिन ये दिया जरूर है इस प्रश्न। भव्यता का आडंबर, दिखावापन नहीं है उसमें, परंतु उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, उसमें दिखावापन कहीं नहीं है। जो है ओरिजिनलिटी रियल है। सिंधु घाटी सभ्यता मानवीय सभ्यता की जननी मानी जाती है। तो यहां से आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। यशोधर बाबू को भिन्न कालखंडों में जी रहे हैं, 2 भिन्न कालखंडों में जी रहे हैं। एक उनका अपना यशोधर बाबू का समाज, एक उनके बच्चों का समाज। समाज का मतलब समय, हमारा समय आज जो है इसे हम जी रहे हैं, लेकिन जब हमारे बच्चों का समय आता है उसमें भी हमें जीना पड़ता है। यशोधर बाबू अपने पिता का समय भी जिए हैं, अपना समय भी जी रहे हैं, अपने बच्चों का समय भी जी रहे हैं। पिता के समय को अपने समय से हम मिला सकते हैं, लेकिन बच्चों के समय में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। आप पढ़े होंगे समहाउ इम्प्रॉपर, क्या है कहानी में बताया गया है आपको। क्लास में मैंने बहुत सारी चीजें समझाई हैं। समहाउ सिल्वर वेडिंग में, ये सिल्वर वेडिंग का है कि पक्ष या विपक्ष में सोदारण तर्क दीजिए। 2 कालखंड है, इसमें पक्ष में आप देना चाहते हैं या विपक्ष में देना चाहते हैं। मैं कहूंगी कि आप पक्ष में ही देना। विपक्ष में थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर देने में बच्चों को समस्या आती है, उसका सटीक उत्तर नहीं मिल पाता, इसलिए पक्ष में देने से आप उसको तर्कपूर्ण उत्तर प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि बी पॉजिटिव। ओके, अब नेक्स्ट हम चलेंगे। आप देखिए गद्य पोर्शन सही समाप्त हो गया है, काव्य का पोर्शन समाप्त हो गया। अब हम कविता के कुछ प्रश्न को लेके आएंगे। काव्यखंड आत्म परिचय से मैंने लिया है, क्योंकि मुझे इस बार लग रहा है आत्म परिचय का एक प्रश्न आना चाहिए। तो आत्म परिचय कविता के आधार पर कवि के परस्पर विपरीत से लगने वाले व्यक्तित्व का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। परस्पर विपरीत, मैं बार बार उस कविता को भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। आप अगर हमारा यूट्यूब सब्सक्राइब किए होंगे तो आप उसमें सारी चीजों का आंसर पाते जाएंगे। बाजार दर्शन के भी प्रश्न है, भक्तिन के भी प्रश्न है, इसका आत्म परिचय भी है वहां पे। तो आप उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से एक बात को
दूसरे बार एक बार वह स्वीकार करता है समाज के बंधनों को, और तत्क्षण दूसरी बार उसी बंधनों को अस्वीकृत करता है। तो ये परस्पर विपरीत लगने वाले व्यक्तित्व का परिचय, इसे आपको अपने शब्दों में काव्य के अनुकूल प्रस्तुत करना है। अपने शब्दों में नहीं कि आप अपनी बातें लिख दें, कविता के अनुसार प्रस्तुत करना है। अंडरस्टैंड? आगे हम चलते हैं। आप समझ गए? हमें उम्मीद है कि आप सभी सहमति से सुन रहे होंगे, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रही हूं, आप इसे जरूर करें। मेरा यह उद्देश्य है कि हमारे समस्त बच्चे जो हमें YouTube में देख रहे हैं कक्षा 12वीं के, उनका ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्नों से, इन प्रश्नों सुन के उनका हम सहयोग कर सकें। ये कहीं से लिया नहीं गया, ये हमारे मस्तिष्क का अपना मंजन है। हम अपने मस्तिष्क के मंथन के द्वारा इन प्रश्नों को प्रस्तुत कर पाने में सफल हुए हैं, जो हमने आपसे वादा किया था। अभी मैं थोड़ा कुछ और पत्रकारिता वगैरह के भी प्रश्न प्रस्तुत करूंगी, जो कि इसमें इस वाले में नहीं है, अलग से एक वीडियो उसका भी मैं बना दूंगी। अब देखिए, इसमें है कि कविता और बच्चे समानांतर रखने से क्या कारण समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? काव्य भावपूर्ण होता है, बचपन भी भावपूर्ण, बालक भी, बच्चे भी समान भावपूर्ण होते हैं, इसलिए समानांतर रखा जा सकता है। भाव से परिपूर्ण दोनों है। कविता के बहाने आधार पर उत्तर दीजिए। जिस प्रकार से बच्चे घर और बाहर सब कुछ एक कर देते हैं और सब में एक रस, एक भाव पैदा कर देते हैं, वही काम तो कविता भी करती है। यही चीज यहाँ इस प्रश्न का उत्तर यहाँ देते हैं। साहित्य अपने समय और समाज की दशा को प्रतिबिंबित करता है। कवितावली से लिया गया है। तुलसीदास की कवितावली के से उद्धृत अंशों के आधार पर पुष्टि कीजिए। बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी ने जिस समाज को अपने रामचरितमानस में उभारा है, वह समाज आज भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। आज कोरोना की महामारी में हमारे देश में क्या असंख्य पीड़ित नहीं है? क्या लोगों को एक एक संताप नहीं समा? कहां जाए, क्या करी? सब ईश्वर से कल्पना कर रहे हैं, सब ईश्वर के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें, रावरे राम कृपा करें। राम के कृपा के पात्र बनने के लिए, राम मतलब ईश्वर, हम सब अपने परम पिता परमेश्वर के सामने इस समय नतमस्तक हैं। कवि कहता है, साहित्य अपने समय और समाज की दशा को प्रतिबिंबित करता है। एकदम ट्रुथ है, एकदम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साहित्य ही समाज को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर कवितावली के आधार पर दीजिएगा, न कि राम मूर्छा वाले प्रसंग में आपको जाना है, ठीक ना? कवितावली में जिन प्रसंगों को, जिस समाज को उभारा गया है, उसी को यहाँ पे द्रष्टव्य करना है। अब देखो, एक प्रश्न इस प्रकार से, तो आपके सीधे सीधे जो प्रश्न थे वो थे, एक अनसीन पैसेज, अरे आपके गद्य के अंदर से एक प्रश्न आएगा, उसमें हमने दिया है, बाजार दर्शन से लिया है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। में जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब चढ़ता है। देखिए दे ना, जेब भरी हो और मन खाली हो, निश्चित नहीं है कि हमें क्या खरीदना है, तो मन क्या होता है, बाजार के अंदर ऐसे नाचने लगता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले, पैसे तो हैं। और जब बाजार पूरे पैसे झम कर देता है, तो ये जादू अपने आप उतर जाता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। कहीं हुई इस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार से आपको अनसीन आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार किसी भी पाठ से कहीं से भी कुछ स्टैंजा उठा के दे देगा, उस पर क्वेश्चन करेगा, प्रश्न करेंगे, आता है ऐसा। तो इसमें अगर से इसमें 4 प्रश्न हैं, चार प्रश्न के अनुसार इसमें आपको देना है, ठीक। अब इसी के जस्ट नीचे आप देखिए, यहाँ पे आ जाइए, जैसे कि चर्चा हो रही है, तो इसमें इस प्रकार से चारों प्रश्न के उत्तर आप अपनी क्षमता के अनुसार देंगे। अब इसके बाद इसमें आ रहा है, इसमें आएगा क्या कहते हैं, क नंबर देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की कल्पना के आदर्श समाज की 3 विशेषताएं लिखिए। ये सीधे सीधे आदर्श समाज, आदर्श माने क्या होता है, और भीमराव अंबेडकर ने किस आदर्श की कल्पना की है,
यह सीधे किताब के अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, उसे आपको उतारना है। नमक कहानी में भारत और पाकिस्तान दोनों ओर के सामान्य जन की भावनाओं को उभारा गया है। जिस भारत में, जो भारत बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, इसी भारत का एक पुंज था। इस भारत का आधा परिवार भी वहां रहता है। कुछ ऐसे भाई हैं जो उनका परिवार पंजाब में है और पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो वो अपने भारतीय मूल देश को अपना देश मानते हैं। वो पाकिस्तान चले गए लेकिन उनका परिवार यहाँ रहते। कुछ अपने स्नेह से गए, श्रद्धा से गए, कुछ जबरदस्ती गए तो उनका भाई जा रहा है, उनका परिवार जा रहा है तो जाएंगे। तो इस जमीन का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जो भावना की बंटवारा थी वह संभव नहीं थी। यहाँ पर इसे आपको द्रष्टव्य करना है। आपको पाठ पूरा पढ़ाया गया है। पहलवान की ढोलक के आधार पर गांव की दयनीय स्थिति, हैजा महामारी जो फैला हुआ है उस पर आपको यहाँ पे बताया है किस प्रकार से वहां पे रोज आए दिन तांडव, मृत्यु का तांडव नाच रहा है। लोग भयावह हैं, लेकिन ढोलक की आवाज से लोगों के अंदर जिंदा दिली आती है, लोगों के अंदर जीवन जीने की क्षमता जागृत होती है। इसे आपको यहाँ देना है। जीजी इंदर सेना पर पानी फेंकना, पानी की बर्बादी क्यों नहीं मानती, इनके तर्कों का उल्लेख दीजिए। अभी मैं ऊपर बताई हूँ, जस्ट अभी इसी प्रश्न में एक था। तो जीजी इंदर सेना पर पानी फेंकने को सही समझा बताती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब हम किसी से कुछ देंगे, किसी को कुछ देंगे, तभी हमें लेने का अधिकार है। हम प्रकृति से लेते रहेंगे ऐसा नहीं है, प्रकृति को हमें कुछ देना भी चाहिए। त्याग ही जीवन है आदि। इसे आप पाठ के आधार पर देखेंगे। भक्तिन की बेटी पर जो कुछ हुआ वह नारी की मानवाधिकारों को कुचला जाना है। तर्क सहित टिप्पणी कीजिए। भक्तिन चैप्टर पहला आपका है। भक्तिन की बेटी जो पंचायत, जब वो तितरबाज लड़का परिवार वालों ने जब घर के अंदर जबरदस्ती उसे मौका पा करके लड़की के पास छोड़ के बाहर से सिटकनी लगा देता है। लड़की चिल्लाती है और बुलाती है, उतने में सभी गांव वालों को एकत्रित करके परिवार वाले उसे अमानवीय दृष्टिकोण कर देते। कहते हैं यह स्त्री के अस्तित्व का प्रश्न है और यह कलयुग की मर्यादा है। कलयुग छा गया है। किस प्रकार से एक कमरे में दोनों लड़की और लड़के जुगल पाए जाते हैं और इस षड्यंत्र को समाज के सम्मुख अपने तरीके से प्रस्तुत कर पाने में उसका परिवार सफल हो जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से जबरदस्ती न चाहते हुए भी किस प्रकार से एक मनुष्य को अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है, लेकिन यहाँ पर भक्तिन की पुत्री मतलब स्त्री को, लड़कियों को समाज की बंदिशों को मानने के लिए विवश होना पड़ता है। यह चीज यहाँ बता रहा है। आप पाठ के आधार पर इसे तर्क से प्रस्तुत करेंगे। इसी के साथ आपका हमारा जो आज का जो प्रश्न था यह कंप्लीट हो गया। मैं चाहती हूँ कि आप सभी इन प्रश्नों को कर लें। आपका सहयोग हम देना चाहते हैं और जो बच्चे लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक और सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास यह चैनल पहुंचे। इनके द्वारा जो उनको सहयोग मिल सकता है वह सहयोग प्रदान करें। इसी के साथ धन्यवाद। हम अगली वीडियो में कुछ आपके लिए नया लेके जरूर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।